नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी एक ऐसी जादुई किताब के बारे में है जिसके बारे में लोगों के बीच में तमाम तरह की अलग अलग भ्रांतियां बनी हुई हैं, लेकिन हर कोई इस बात को एक सिरे से नकार नहीं पा रहा है कि इस किताब में जो कुछ लिखा गया है वह पूरी तरह से असत्य है या फिर जो इसमें लिखा गया है वह सत्य है। लेकिन इस बारे में सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की अलग अलग राय हैं। जैसा कि हर धर्म का एक अपना ग्रंथ होता है, उस धर्म को मानने वाले ताउम्र ग्रंथ में बताई गई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। ईसाई धर्म का भी एक ग्रंथ है जिसे बाइबल कहा जाता है। ईसाई धर्म के इस ग्रंथ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे शैतानों की किताब कहा जाता है। इसका नाम डेविल बाइबल है। आज की कहानी एक ऐसी ही डेविल बाइबल के बारे में है। ये एक रहस्यमयी किताब है। कहा जाता है कि इस किताब को महज एक रात में पूरा का पूरा लिख दिया गया था। शैतानों की चित्रों वाली इस किताब को शैतानी बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब के हर पन्ने पर शैतानों की डरावनी तस्वीरें बनी हुई हैं। इस रहस्यमयी किताब को कोडेक्स गीगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक या फिर यूं कहें कि डेडलिस्ट बुक माना जाता है। इसके बारे में सभी का अपना अपना अलग अलग विचार है। आज तक ये सही से पता नहीं चल पाया है कि इसे किसने और क्यों लिखा था। शैतानी तस्वीरों वाली किताब के लेखक का नाम सटीक तौर पर कभी उजागर नहीं हुआ है। फिलहाल कुछ इतिहास के जानकार मानते हैं कि यह किताब स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यह किताब इंसानों के मन में इसलिए भी कौतूहल पैदा करती है क्योंकि इसे कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने हुए पन्नों पर लिखा गया है। इस शैतानी किताब डेविल बाइबल या फिर कोडेक्स गीगास में 160 पन्ने हैं जो इसे भारी भरकम बना देते हैं। इस किताब का वजन 85 किलो के आसपास बताया जाता है। इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। आखिरकार सवाल यह है कि इस किताब का जन्म कहाँ हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। इतिहास के जानकार मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी हुआ करते थे जो एक मठ में रहा करते थे। कुछ वक्त के बाद वह सन्यासी अपने मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे और यह बात वहां के लोगों के में फैलने लगी और फिर यह बात लोगों के माध्यम से राजा तक पहुंच जाती है। यह बात है चेक गणराज्य की। यह एक देश है, यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है जिसे हम स्लोवाकिया भी कहते हैं। हालांकि अब दोनों देश अलग अलग हो चुके हैं। यह कहानी वहीं की है। राजा ने सारी बातें सुनी, फिर पता लगवाया और पता चला कि सच में सन्यासी मठ के नियमों को तोड़ रहा है, जिससे मठ के बाकी सन्यासी भी बदनाम हो रहे हैं। इसके बाद राजा ने फैसला सुनाया कि इस सन्यासी को दीवार में चुनवा दिया जाए। अब सन्यासी को तो मरना तो तय था, तो उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जिससे लोगों का भला हो सके। ये किताब लोगों के जीवन को सही दिशा में लाने में मदद करेगी। राजा को भी लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए, इसलिए राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ और शर्त यह है कि तुम यह किताब एक ही रात में लिखोगे। कल सुबह मुझे ला करके दोगे, तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। सन्यासी ने राजा की शर्त मान ली। फिर वह चला जाता है। फिर उसने उस किताब को लिखना शुरू किया। फिर आधी रात के बाद उसे अब लगने लगा कि यह किताब कुछ भी करके वह सुबह तक नहीं लिख पाएगा और सुबह उसको मार दिया जाएगा। इसलिए उसने आधी रात को एक विशेष तरह की खास पूजा की। पूजा शैतान को बुलाने के लिए थी। प्रार्थना सुनकर वहां एक शैतान हाजिर होता है। उसने उस शैतान के सामने शर्त रखी कि वो सुबह तक इस किताब को पूरी करे तो सन्यासी अपनी आत्मा उस शैतान को सौंप देगा, पर वो किताब किसी भी तरह से सुबह तक पूरी कर दे। शैतान ने सन्यासी की बात मान ली और उसके बाद फिर सुबह तक शैतान ने किताब को लिख डाला, जिसका नाम उसने डेविल बाइबल रखा, जिसमें कुल मिलाकर 310 पन्ने थे। उसका वजन 85 किलो था और एक ही लिखावट में लिखी गई थी। लेकिन जब सन्यासी ने यह किताब खोली तो उसे पहले पन्ने पर ही शैतान का चित्र मिला। इसे देखकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अब इसमें वह कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि इसके अलावा उसमें सूरज और चांद के भी चित्र
बने हुए थे, स्वर्ग की भी कुछ तस्वीरें थी, नरक की भी कुछ तस्वीरें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस किताब में भलाई और बुराई के बीच में फर्क को दिखाया गया था। लेकिन ये किताब शैतान की पूजा करने लायक किताब थी। मतलब इस किताब को जो पढ़े वह शैतान को बेहतर और अच्छा माने। शर्त के हिसाब से किताब पूरी हो गई और सन्यासी अपनी शर्त के मुताबिक अपनी आत्मा को शैतान को सौंप देता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। उधर राजा भी अपनी शर्त के मुताबिक किताब लाने के लिए कुछ सिपाही भेजता है और फिर राजा के आदमी वहां पहुंचते हैं उस किताब को लेने के लिए। उन्होंने जब किताब को देखा और उसे पढ़ने की कोशिश की तो उनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, वे पागल हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं जो किताब में लिखे हुए अक्षर हैं वो हवा में तैरती हुई आग की तरह निकलते हैं, और जिसने भी ये किताब आज तक पढ़ी है उसके साथ बहुत ही अजीब दुर्घटना घटित हो जाती है। हालांकि धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और वक्त के साथ चीजें भी बदल जाती हैं। फिर इस किताब पर अनुसंधान शुरू होता है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिख पाना बहुत ही नामुमकिन है। अगर मान भी लिया जाए कि किसी तरह से कोई व्यक्ति दिन रात एक करके लगातार लिखता भी रहे तो इसे पूरा करने में उसे कम से कम 20 साल का समय लगेगा। हालांकि कुछ को शोधकर्ताओं ने इस तर्क को भी गलत ठहराया। उनका मानना है कि जिस तरह किताब को एक ही हैंड राइटिंग में लिखा गया है, इतना तो साफ है कि इसे 20 से 25 साल में भी नहीं लिखा गया होगा। इसके बारे में सबकी अलग अलग राय है। जो बातें ज़्यादा प्रचलित हैं उनमें कहा गया है कि किताब जिसके पास भी आती है उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, वह या तो पागल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है। हालांकि 700 सालों के बाद भी यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि ये शैतानी किताब आज भी मौजूद है इसी दुनिया में, आज भी किसी लाइब्रेरी में रखी हुई है। इसके बारे में लोगों का मत अलग अलग है। इस किताब के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि समझ नहीं आता कि यह कहानी सच है या फिर झूठ। हालांकि हर कहानी और सबूत में कोई ना कोई तर्क और वितर्क जरूर होता है। ऐसे ही कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इस किताब में कुल मिलाकर 310 पन्ने हैं, जिसमें 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी, इसकी जो थिकनेस है वह 8 इंच है, 85 किलो इसका वजन है। इसे लिखने में स्याही और इंक का जो इस्तेमाल किया गया है वह भी एक है और इसकी लिखावट भी एक ही है। और यह माना जाता है कि किताब जो कोई भी पढ़ता है उसके साथ अजीब दुर्घटना घटित होती है। फिर इस किताब पर अनुसंधान शुरू हुआ। इस पर बहुत से शोधकर्ताओं ने अलग अलग शोध किए, लेकिन आखिरकार इसे शैतानी किताब करार दिया गया। द डेविल बाइबल में कई लोगों के सामने से होकर गुजरी, जिसके साथ भी पहुंची उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। हालांकि जो प्रमाण मिले हुए हैं इसका अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ लोग इसे स्लोवाकिया के स्टॉकहोम में रखा हुआ बताते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि स्वीडन के शाही संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है और इसे एक कांच के बॉक्स में रखा गया है जिसके पास किसी को भी जाने की इजाज़त तक नहीं है। आप इसे पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर जो भी है, लेकिन यह बात तो है कि यह किताब आज भी मौजूद है। इसके पीछे कोई ना कोई तथ्य और वजूद जरूर है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय आज भी बनी हुई है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते जाते रहते हैं। लोगों के बीच आज भी यह कौतूहल और उत्सुकता का विषय बनी हुई है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको भी इस किताब के बारे में जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और भी ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्ते।